आजकल के जो नए नए कलाकार हैं जो चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत बेच रहे हैं, इतना गंदा गा रहे हैं कि ना तो हम ना अपने माँ बाप भाई बंधु कोई भी बैठ करके उनके गीत नहीं सुन सकते हैं। और वो अपने आप में ये समझते हैं कि हम हैं तो कोई है ही नहीं, और वो कभी सही नहीं गाते हैं। ये सरस्वती मैया हाथ में प्रत्येक कलाकार दारू पी के गाते हैं, और ऐसे नहीं ऐसे गाते हैं। और बहुत से कलाकार जिन्होंने दारू पीकर गाया और मंच से इतने अश्लील गाने गाए हैं जिन्हें सुनने के बाद भी कभी ये गीत गाने का मन नहीं करता है। और उसी में हम हमारे गुरुदेव परम सम्मानीय मुखिया जी बस समस्त सहयोगी कलाकारों का सहयोग रहा है, और जो कि बुंदेलखंड सभ्यता बचाओ अभियान चल रहा है, जिसके तहत काफी हद तक कलाकार सुधर चुके हैं, और जो बचे कुचे हैं वो भी सुधर जाएंगे। और उनके लिए एक चंद लाइन में छोटी सी पंक्ति है, कहना है कि बुंदेली धरती को नाव ना डुबाओ। जो अपनी परंपरा है, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई जैसी महारानी पैदा नारी पैदा हुई है, जहाँ खेत सिंह जैसे राजा पैदा हुए हैं, तो क्या वो है कि बुंदेली धरती को नाव ना डुबाओ, और गाना गंदे ना गाओ भैया अब सुधर जाओ, ना गाओ भैया अब सुधर। क्योंकि कहना नहीं चाहिए, हमारे क्षेत्र में एक घटना घटी थी, बहुत ही गंदे गीत गा रहे थे जिन्हें मंच पे चढ़ के मारा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी कलाकार बंधु उसमें अपमानित होते हैं। उन जो अश्लील गाने वालों से मैं फिर भी निवेदन करता हूं कि भैया अभी भी समय है, आप सुधर जाएं। इसलिए कि बुंदेली धरती को नाव ना डुबाओ, और गंदे गाने ना गाओ भैया सुधर जाओ। कैसे कि आबे कछु नैया, जो आबे वाली पीढ़ी है उसके बारे में सोचो कि वो क्या सोचेगी जब उसके सामने ऐसे गाने गवेंगे। इसे के होबे वाली पीढ़ी को पाठ जो पढ़ा रहे, जो नई पीढ़ी है भाई जो ही पाठ पढ़ा रहे थे पुष्पेंद्र भैया, के होबे वाली पीढ़ी को पाठ जो पढ़ा रहे, और पुरखन की परंपरा धूल में मिला रहे। सुबह से उठते दादा राम राम भैया राम राम, ये परंपरा थी पुरखन की। लेकिन आज इनने ऐसी हालत कर दी कि हमारी माता बहनें तो गीत सुनती ही नहीं, उठ के चली जाती हैं। इसे के पुरखन की परंपरा धूल में मिला रहे, और के अपने बाप दादन की नाक ना कटाओ। अबे भी समय है, कल के दिन तुम्हारी जब मोड़ी जाके ससुराल में पहुंचे, और जब उसे की कहे कि काहे बहू जो तुम बाप गा रहो, उस समय तुम्हारी इज्जत कहाँ जाए। या तुम्हारे मोड़ी मोड़न से कह के कहा भैया तुम्हारे पापा तो बड़ो अच्छो गात, हमें तो कह भी मैं भी शर्म लग रही कि अपने बाप दादन की नाक ना घटाओ, गाना गंदे ना गाओ भैया।
चक्कर नहीं है दादा। केवल 10-10 रुपया के पीछे अपनो जीवन वाणी हर चीज बर्बाद कर रहे हैं। और वो भी 10 रुपया कोई सज्जन नहीं देते जो ठोक के बोले सुनो भाई देना आवाज सुना जो हमने गई थी, तो वे जो समझ रहे हमारी बहुत बड़ी बड़ाई हो रही। इसे के 10-10 रुपयन में इज्जत ना बेचो, के 10-10 रुपया में इज्जत ना बेचो, और काम करो ऐसो ना सिर हो बेने, काम करो ऐसो ना सिर हो बेने। क्योंकि कलाकार भगवान का रूप होता है। इसे शिक्षा बाध्यो कि बात स्वयं समझो और अनको समझाओ। भैया और ये हमारे परम सम्मानीय गुरुदेव रामकिशोर मुखिया जी के चेला या शिष्य हैं भैया पुष्पेंद्र कटेरा, उनकी तरफ से 501 रुपए का आशीर्वाद आया। एक बार जोरदार तालियां बजा दें इसी गीत पर। और उनका कहना है कि अगर इस तरह के अश्लील गीत गाए तो उसका परिणाम उस वीडियो से सीख जाए, नहीं तो फिर से पिटाई होगी। इसे के बात स्वयं समझो और अनको समझाओ, गाना गंदे ना गाओ पूजा वही सुधर जाओ। जो कुछ वीडियो घर घर तक गंदगी पहुंचा रहे यूट्यूब चैनल वाले, हमारे भैया कुछ अच्छे हैं जिन्होंने सहयोग दे रहे, लेकिन सबसे ज्यादा गंदगी इसमें दोषी यूट्यूब वाले हैं भैया। क्योंकि ये गंदगी मोबाइल के द्वारा हर बच्चा हर माता बहन के कानों तक पहुंचा रहे हैं। इसे उनके लायक है वो है। और इसमें सबसे ज्यादा साफ और मर्यादित चैनल है पवन कैसेट, जिसमें आप सभी से निवेदन है कि इनका सहयोग करें, सब्सक्राइब करें और भैया के लाने धन्यवाद दें, आशीर्वाद दें। और क्या वो के चला रहे कैमरा जो वीडियो बना रहे, और चला रहे कैमरा जो वीडियो बना रहे, गंद गदी फोनन से घर घर पहुंचा रहे। जहाँ गंदगी है पाए ऐसे कोनन कोनन तक पहुंचा रहे। जहाँ हनुमान चालीसा भोर से बजत तो फोनन में, अब तो वही उठ के भजन लगो, बताओ क्या करें। और गंदगी फोनन से घर घर पहुंचा रहे। गाए के कर्म करो कारो, हाँ कर्म करो कारो ना पैसा कमाओ। ऐसे कर्म करे ने कि ना तो पैसा ही मिलो और ना इज्जत मिल रही। अभी ने कत नहीं है, कहावत है बुंदेलखंड में के हलिया मिले ना माड़े और 2 से गए पाड़े। ऐसी कथा हो गई नहीं कि कर्म करो कारो ना पैसा कमाओ, गंदे गाने ना गाओ भाई सुधर जा।
अंतिम लाभ में देखिए कवि महोदय बड़े अच्छे लेखक हैं परशुराम भैया, जिन्होंने हमें फोन के माध्यम से एक गीत भेजा है, जो कि महोबा के निवासी हैं और हम उनका बार बार नमन बंदन करते हैं। और उन्होंने कहा है कि यह गीत डॉक्टर साहब तुम्हें घर घर तक पहुंचाना है। तो देखिए आप यहाँ गाओगे कोई दिक्कत नहीं है, और जिस दिन भगवान के यहाँ से यदि तुम्हें जो गंदे गाने वालों के लिए वहां से गाना बजेगा ना, तो कस्तूरी हॉस्पिटल में महीने सड़ोगे, जो ध्यान करिए। इसे के परशुराम मैया को करके आवाहन, के परशुराम मैया को करके आवाहन, और गंदे गीत लिखियो ना करियो तुम गायन। बोले ना तो गंदे गीत लिखने हैं, और ये पुनः 251 रुपए का पावन पुरस्कार परम सम्मानीय भैया पुष्पेंद्र कटेरा जी की तरफ से आया है। और हमारे परम सम्मानीय पंडित गुरु श्री देशराज पटेरिया जी, जो कि आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन वह हमेशा इसके विरोध में रहे कि भैया अश्लील गीत मत गाओ। और जब भी उन्होंने अगर कोई गीत गाया है, जरा सी भी उसमें मर्यादा भंग हो रही है, तो उनने हूं करके गीत को निकाल दिया। और ये मुकेश विश्वकर्मा और पुष्पेंद्र वर्मा, ये 25 लोगों की कमेटी है, जो कि गंदे गीत वालों को हमेशा रोकेंगे और कह रहे हैं कि जहां भी मिलेंगे ये पुष्पेंद्र यादव एंड कमेटी उनको दौड़ा दौड़ा के पीटेगी। तालियां बजा दे एक बार जोरदार। के परशुराम मैया को करके और गंदे गीत लिखियो ना करियो तुम गायन, और के कभी अपनी कलम ना कलंकित कराओ, और राहुल विधाता इन्हें अब ना समझाओ। काहे के अब हम नहीं समझा पे, अब जब पुष्पेंद्र भैया जैसी कमेटी समझाए ना, जब 2020 मैच हो जाए इनको कि राहुल विधाता इन्हें अब ना समझाओ, गंदे गाने ना गाओ भाई, सुधर जाओ। और ये मुकेश झा एंड पुष्पेंद्र यादव कटेरा, जिनकी ओर से पुनः 1000 रुपए का पुरस्कार आया है। भैया जितना गंदे गीत गाने वालों को पुरस्कार नहीं मिला, जितना हमें रोकने वालों को मिल रहा है। और शायद है यह बात सभी के दिमाग में उतर जाए, और ये गंदगी अगर चली जाए तो मैं राम राजा के दरबार में 1001 लड्डू का भोग बंटवा दूंगा। और मुझे भावना है आप जैसे महापुरुषों का आशीर्वाद है कि आप जो हमारे गीत पसंद कर रहे हैं और हजारों की तादाद में बैठे हैं और हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। और ये 100 रुपए का अमूल मुद्राएं हमारे भैया
दद्दू यादव महेबा और जूली यादव खौरियाना कटेरा, ये भी बुंदेली संस्कृति बचाओ अभियान में शामिल हैं और पुष्पवंत भैया के छोटे भाई हैं। हम उनसे हृदय से धन्यवाद करते हैं। और कि राहुल विधाता तुम्हें अपना समझाओ, गंदे गाने ना गाओ भैया अब। और गंदे गाने ना गाओ भैया।